हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। इस संडे को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो नहीं आ पाई थी, तो उस वीडियो को आज हम कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रिटर्न्स अब काफ़ी गिर गए हैं पोर्टफोलियो में। इन जनरल जो 20% के ऊपर रहता था अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का रिटर्न्स, वो अब गिर के 17% तक आ गया है। ओके। इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल चल रही है 44,26,786 की। इस महीने की भी 1.5 लाख की एसआईपी हो चुकी है। उसके बाद अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे तो रिटर्न मिल चल रहे हैं 7,60,360 रुपये के। चलिए देखते हैं इंडिविजुअली एक एक म्यूचुअल फंड कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसको हम रिटर्न परसेंटेज के बेसिस से पहले सॉर्ट कर लेंगे। टॉप पे फिलहाल चल रहा है मिराई एसेट TLSS टैक्स सेवर फंड, जिस पे SIP नहीं चल रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट 4,14,000 का था और 3,18,000 का रिटर्न मिल रहा है 76% के हिसाब से। दूसरे नंबर पे आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेवर फंड, इस पे इन्वेस्टमेंट 1,22,000 की है और रिटर्न मिल रहा है लगभग 70,000 का 56% के हिसाब से। अगले नंबर पे है HDFC स्मॉल कैप फंड, जिसमें हमारी SIP चल रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 7.5 लाख रुपए का लगभग। रिटर्न इससे मिल रहा है 3,19,000 का 42% के हिसाब से। अगला म्यूचुअल फंड जो है वो है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 7,71,000 की और इस पे रिटर्न हमें मिल रहा है 1,74,000 का, यानी कि 22% का रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें, इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड है, जिस पे इन्वेस्टमेंट 2 लाख के करीब की है और रिटर्न मिल रहा है 35,000 रुपये का, यानी कि 17% का हमें रिटर्न मिल रहा है। फिर है ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF फंड, जिस पे 37,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न मिल रहा है हमें 5,800 रुपये का 15.5% के हिसाब से। तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगले नंबर पे आता है SBI गोल्ड। SBI गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो 37,500 रुपये का इस पे भी इन्वेस्टमेंट है। 7,500 रुपये की SIP चल रही है पर मंथ और रिटर्न हमें मिल रहा है लगभग 4,000 रुपये का 10% के हिसाब से। अगला है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इसमें 60,000 की इन्वेस्टमेंट है, लगभग 8% का रिटर्न मिल रहा है। वैल्यू वाइज बात करें तो लगभग 4,700 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। फिर है मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जिसपे 3,20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न मिल रहा है 24,500 रुपये का, यानी कि 7.5% का रिटर्न मिल रहा है इस पे। उसके बाद है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में 5,92,000 का इन्वेस्टमेंट है। इस पे SIP जो चल रही थी वो बंद कर दी है और इस पे रिटर्न जो मिल रहा है फ़िलहाल वो है लगभग 1% आप कह सकते हैं। और वैल्यू वाइज बात करें तो 5,0700 रुपये तक का इसमें रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद इस महीने का नया एडिशन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, राइट। तो इसमें पहली SIP हुई है अभी 45,000 रुपये की और 0.6% ही ये बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में और 274 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद निपॉन इंडिया लार्ज कैप, इसमें SIP अमाउंट कम करके अब 20,000 पर मंथ कर दिया गया है। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट अब हो गई है 1,70,000 की और रिटर्न जो मिल रहा है वो है 11,917 रुपये नेगेटिव में, ये यानी कि अपना जो लार्ज कैप है वो 7% नेगेटिव में चल रहा है। उसके बाद लास्ट में अपना नीचे से टॉप करता हुआ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आप में से कई लोग के क्वेश्चन थे कि क्या मैंने SIP बंद कर दी है या इसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है कि नहीं। तो उसका आंसर है हाँ, इसमें 40,000 पर मंथ की अभी भी SIP अमाउंट मैंने और बढ़ा दिया है। इसमें 37,500 पहले चल रहा था, अब उसको बढ़ा के मैंने 40,000 कर दिया पर मंथ का और इसमें इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल हो गई है 9,10,000 रुपये की, बट लगभग 2 लाख रुपए का लॉस चल रहा है और करंट वैल्यू रह गई है 7,19,000 की। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 21% फ़िलहाल ये नेगेटिव में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ओवरऑल ऐसा ही पोर्टफोलियो फ़िलहाल एट द मोमेंट परफॉर्म कर रहा है।
17.18% जो अब तक का सबसे लोवेस्ट है, वहाँ पर आ गया है हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। तो देखते हैं और मार्केट में रिकवरी होती है या इसके बाद और पोर्टफोलियो में करेक्शन आएगा और गिरेगा। तो उसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते की वीडियो में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो टिल दैट टाइम, कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।